अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, 9th क्लास की मैथ्स की बुक ये है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि मैथ्स की कौन सी बुक लें। तो देखें, एनसीईआरटी बेस्ड तो है ये बुक। मैथमेटिक्स 9 ऐसा कवर होगा, थोड़ी बड़ी बुक होगी। यहाँ समग्र शिक्षा लिखा हुआ है और ये यहाँ पर कट हो गया है, मध्य प्रदेश भोपाल लिखा हुआ है यहाँ पर। ये बुक आप लोग ले सकते हैं। इसके कंटेंट्स मैं आपको बताता हूँ। ये इनके फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, पॉलिनोमियल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन्स एंड एंगल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, Heron's formula, surface area in volumes, and statistics. लास्ट वन इज़ प्रोबेबिलिटी। ये 15 चैप्टर्स हैं, इसका इंडेक्स आप लोग चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट चैप्टर आज हम शुरू करते हैं। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। इसका इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं वो वन बाय वन मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में भी आपने ये पढ़ा था, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल इसे क्यों कहा जाता है? जब भी हम किसी बंदे से नॉर्मली एक काउंटिंग करने का कहें, गिनती बोलने का कहें, तो वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करता। वो ये बोलता है कि 1 2 3 4 5 6। नॉर्मली जब भी हम गिनती स्टार्ट करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से स्टार्ट होने वाले जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके आगे भी, ये सारे नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, मतलब नॉर्मली जब भी हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होंगे वो 1 से स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट है होल नंबर। अब इसमें एक चीज़ है, नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो तो शामिल होंगे। 9 के आगे नंबर जो है वो जुड़ता है वो 10, मतलब 1 + 0 जुड़कर। तो जब इन नंबर्स में ज़ीरो भी इंक्लूड हो गया, इन सभी के से मिलाकर नंबर्स बनते जितने भी, जब भी हम गिनती गिनते हैं या जो भी नंबर्स होते हैं वो इन सभी नंबर्स से मिलाकर बनते हैं। होल का नंबर होता है सभी, मतलब ये वो सारे नंबर्स हैं, इन्हीं से मिलाकर कोई भी नंबर बनता है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होगा। तो जब आप नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड कर दोगे तो वो होल नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट है इंटीजर्स। अब प्रॉब्लम यहाँ पर शुरू होती है कि जब भी हम कोई लेन देन करते हैं बिज़नेस में, तो कुछ लिया, 2 रुपये मैंने किसी से लिए, फिर उसमें से 1 रुपया मैंने किसी को दे दिया, तो डायरेक्टली हम 2 लिया 1 दिया इस तरह से काउंट नहीं करते। उसमें कोई ना कोई सिंबल होना चाहिए जिससे हम डिनोट कर पाएँ कि 2 लिए थे तो +2, 1 दिया था तो -1। नॉर्मली फिर हमारे पास कितना बचा? 1। तो जब हम इसमें सिम्बॉल्स जोड़ देते हैं तो वो इंटीजर्स कहलाएंगे। मतलब 0 सारे पॉजिटिव नंबर्स और सारे नेगेटिव नंबर्स। जब नंबर्स में नेगेटिव का साइन जुड़ जाएगा, पॉजिटिव साइन तो हम लगाते ही नहीं हैं, जब नंबर्स में नेगेटिव साइन भी जुड़ जाएगा, +0 प्लस सारे नेचुरल नंबर्स, ये सारे मिलाकर होंगे इंटीजर्स। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स होते हैं +0, 0 को मिलाकर उसे इंटीजर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की एक खासियत है, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स जो केवल 1 से डिवाइड हो सकते हैं और ख़ुद से डिवाइड हो सकते हैं। मतलब जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो वो 1 होगा या वो खुद अपने आप में एक दूसरे के फैक्टर्स होंगे। जैसे 1 को तो इंक्लूड नहीं किया जाता, 1 जो है एक स्पेशल नंबर से, तो प्राइम नंबर्स में इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 2, जब हम 2 की बात करें तो 2 किस किस की टेबल में आता है? एक तो 1 की टेबल में भी आता है और एक खुद की टेबल में भी आता है। इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं है इसके, तो ये एक प्राइम नंबर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 3। 3 के 2 फैक्टर्स है 1, मतलब ये 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। इसके अलावा तो कोई इसका फैक्टर नहीं है, तो इसके भी 2 फैक्टर हो गए, तो ये भी प्राइम नंबर होगा। अब बात करते हैं 4 की। 4 का फैक्टर है 1 की टेबल में तो आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में आता है। इसमें तो 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। केवल वो नंबर जिनके 2 ही फैक्टर हों, एक तो 1 और दूसरा वो खुद, उन्हीं को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। प्राइम नंबर्स मतलब किसी की टेबल में नहीं आता है, नॉर्मल हमारी भाषा में हम बोले तो किसी की टेबल में नहीं आते, किसी से कटते ही नहीं है, सिर्फ खुद से ही कटते हैं। वो नंबर्स होंगे 2 3 5
7, 11, 13 और आगे इसके जो भी नंबर्स होंगे जो खुद की टेबल में आते हैं सिर्फ, वो सारे प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते। इट मीन्स इनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। जो मैंने 4 का एग्जांपल ऊपर बताया था, 4 एक कंपोजिट नंबर है, मतलब उनके ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों, मतलब एक तो 1 की टेबल में आते हों, एक खुद की टेबल में आते हैं और ये किसी तीसरे नंबर की टेबल में भी आते हो, तो उसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 10 का। 10 हम देखें किस किस की टेबल में आता है। 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 और 4 में तो नहीं आता है, 5 की टेबल में आता है, उसके बाद डायरेक्ट 10 की टेबल में आता है। यहाँ पर ये 2 फैक्टर तो हैं, लेकिन ये 2 फैक्टर एक्स्ट्रा हो गए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसके, तो 10 एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। मतलब वो नंबर्स जो एक से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा नंबर से कट जाते हैं आसानी से, उसे कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। उसके बाद है इवन नंबर्स। ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, इवन ऑड। जो नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, जितने भी 2 से शुरू होंगे वो, और जहाँ तक के भी नंबर्स जाएंगे 2 की टेबल से, जो कटेंगे 2 की टेबल में आएंगे, एक नंबर छोड़कर जम करके, उसे इवन नंबर्स कहा जाएगा। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम आते हैं ऑड नंबर्स पे। तो ऑड नंबर्स आपको मालूम है, नॉट डिवाइडेड बाय 2। जो नंबर्स 2 की टेबल में नहीं आते हैं वो सारे ऑड नंबर्स होंगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इसके आगे जो भी चलेंगे वो सब। नेक्स्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, अब आगे इम्पॉर्टेंट नंबर्स आने वाले हैं, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम अपॉन में लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज P अपॉन Q, जिनको हम अपॉन में लिख सकते हैं, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो तो चलेगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। वो सारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल, 1/2 रैशनल नंबर है, 3/2, 3/4 रैशनल नंबर है, 4/5 रैशनल नंबर है, 0/2 ये भी रैशनल नंबर है क्योंकि ऊपर 0 है, लेकिन 3/0 ये अपॉन में 0 आ गया तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर अच्छी तरह समझ में आएगा, जो भी अपॉन में लिखे होते हैं नंबर्स, वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है, एक ख़ास बात इसकी रैशनल नंबर्स की, कुछ रैशनल नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड करने के बाद, जब डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड ही नहीं होते, नंबर रिपीटिंग आते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1/3, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.3333, वो रुकेगा ही नहीं। तो इसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं रुकने वाले, बट रिपीटिंग, और साथ में रिपीट भी हो रहे हैं। एक तो रुक नहीं रहे, दूसरा रिपीट भी हो रहा है। ऐसे ही एक एग्जांपल 2/3, इसमें भी आप डिवाइड करोगे तो 0.6666 आता रहेगा। तो इस तरह से रैशनल नंबर के अंदर वो नंबर्स भी शामिल होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीट होते रहते, ये रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट देखें, इररेशनल नंबर्स। अब देखो, सिंपल सी परिभाषा मैंने, मीनिंग यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। इररेशनल नंबर्स वो रैशनल नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स होते हैं जो रियल ना हो। अब रियल कौन से होते हैं, देखो यहाँ पर मैंने बताया कि कुछ नंबर्स डिवाइड करने के बाद रुक नहीं रहे हैं और रिपीट भी वही हो रहे हैं। अब यहाँ पर वो नंबर, थोड़ा सा फ़र्क है, एक तो रुके नहीं, दूसरा रिपीट ना हो। अगर नंबर्स अलग अलग आते हैं, सपोज़ किसी नंबर को जब हमने डिवाइड किया तो आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 8, इस तरह से नंबर्स रिपीट, नंबर्स आ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, लेकिन एक जैसे नंबर नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर्स को इररेशनल नंबर्स कहा जाता है। उनके एग्जांपल है पाई। पाई की वैल्यू हालांकि अपन 22/7 लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एज्यूम की हुई वैल्यू है। पाई की जो एक्चुअल वैल्यू आती है वो बिना रुकी हुई आती है। उसमें सारे नंबर्स जो आते हैं, जितने भी आते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, मतलब वो रुकते नहीं है नंबर और एक जैसे नंबर भी नहीं होते। तो ये पाई की वैल्यू, पाई भी इररेशनल नंबर में आएगा। इसके अलावा रूट में आने वाले नंबर्स जैसे √3, √5, √6, √7, √10, ये ऐसे नंबर हैं जिनको आप रूट निकालोगे तो नंबर्स रुकेंगे भी नहीं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और रिपीट नहीं होंगे, अलग अलग नंबर्स होंगे। तो इन्हें इररेशनल नंबर्स कहा जाता है। तो रैशनल और इररेशनल में फ़र्क समझ में आया। अब लास्ट है रियल नंबर्स। जब हम रैशनल नंबर्स को और इररेशनल नंबर्स को, दोनों को अगर हम मिला दें तो ये रियल नंबर्स कहलाएंगे। अब हम बोल सकते हैं कि सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, सारे इररेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होते, और दूसरा,
सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर्स भी नहीं होते। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करूँगा। थैंक यू।